आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज में अक्सर होने वाली गलतियों के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को 3 मिनट तक देख लीजिएगा। उसके बाद आप खुद ब खुद देखने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, हकीकत में इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमसे अक्सर गलतियां होती रहती थी। आप नमाज़ पढ़ने का तरीका यूट्यूब पे, फेसबुक पे या किताबों में बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते होंगे, तो उसमें अक्सर यही चीज़ बताई जाती है कि कब सूरह फातिहा पढ़ना है, कब सना पढ़ना है, कब सूरत मिलानी है, कब तहियात पढ़ना है, कब दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, यानी यही सारी चीज़ें अक्सर बताई जाती हैं। लेकिन इस नमाज़ पढ़ने के दौरान जो हमसे गलतियां होती रहती हैं कि हम रुकू में गए तो कैसे जाएं, खड़े हों तो कैसे खड़े हों, कपड़ा हमें पहनने का क्या अंदाज़ होना चाहिए, सजदे में गए तो कौन सा तरीका होना चाहिए, रुकू में गए तो हमारे हाथों का क्या कंडीशन होना चाहिए, पूरी उसके ऊपर हमने एक रिसर्च की है। और उसी के बिना पर मैंने एक वीडियो बनाने के लिए सोचा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके नमाज के अंदर एक भी गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। इस वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा और सुन्नत के मुताबिक आपकी नमाज मुकम्मल कराऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने देखिए पहली बात कपड़े के ऊपर एक पेज बना के रखा हुआ कि कपड़ा आपका किस तरीके होना चाहिए और उसमें नीयत बांधने का तरीका और खड़ा होने का तरीका मैंने पहले पेज में रखा है। फिर दूसरा पेज मैंने बना के रखा है कि रुकू में गए तो कैसे क्या करना है, कहाँ पे हाथ होना चाहिए, और समी अल्लाहु लिमन हम्दा में बहुत सारे लोग अक्सर गलतियाँ करते रहते हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। फिर उसके बाद तीसरा रखा है मैंने सजदा करने के बारे में, उसमें क्या अक्सर क्या क्या गलतियाँ होती रहती हैं। चौथा मैंने बनाया है कायदा, यानी जब हम बैठते हैं और सलाम फेरने का तरीका क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपके समझ में आएगी और हकीकत में समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इस वीडियो को हमें बहुत पहले देख लेना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं पेज ले लेता हूँ खड़ा होने का तरीका के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपड़े के बारे में। कपड़ा मर्दों का कैसा होना चाहिए, औरतों का मसला मैंने अलग बना के रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है लिंक, तो वो वीडियो आपको जाकर के देख सकती हैं कि औरतों का मसला क्या है, या मैं लास्ट में वीडियो के एंड में स्क्रीन लगा दूंगा, आप वो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देख लीजिए कपड़े के बारे में। मर्दों का कपड़ा बहुत सारे क्या होता है, वजू बना करके आते हैं इस तरीके से, यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर आस्तीन बंधी हुई रहती है, या नमाज में गए तुरंत या इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से जल्दी जल्दी उसको सही करेंगे। तो मर्दों का कपड़ा का तरीका है कि उनका कपड़ा कम से कम यहाँ तक होना चाहिए, पूरा फुल बाही का होना चाहिए, ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरी चीज़, ये जो बटन होता है ये अक्सर लोगों का खुला रहता है, ये जो हड्डी सीने की हड्डी होती है इसको आपको छुपा होना ज़रूरी है, ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कपड़ा क्या होता है, जैसे मैं देख लिया अभी उसी नाते मैं पहना हूँ ऊपर कर करके, तो यहाँ पे कपड़े पे दिखाने की कोशिश करें। देखिए, मर्दों का मैं मसला बता रहा हूँ, औरतों का अलग है। ये जो हड्डी होती है, ये दोनों हड्डियाँ, इस हड्डी के ऊपर आपका कपड़ा होना चाहिए। अगर नीचे हो जा रहा है तो आप पहले नोट कर लीजिए, इस हड्डी के ऊपर ही कपड़ा होना चाहिए, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, यानी इतना होना चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए कपड़ा बड़ा है, नीचे चला जा रहा है, तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। तो फोल्ड नहीं करना, आपकी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो फोल्ड नहीं करना है आपको, जहाँ तक हो सके इसको ऊपर खींच लें, जितना हो सके उसको ऊपर खींच करके उसको जो है एडजस्टमेंट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड यहाँ भी नहीं करना, सीधे आपको यहाँ ऊपर कर लेना है। अगर पेटी है तो पेटी बांध लीजिए, जैसा भी पॉसिबल हो वो कर लीजिए। अब अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन आप उसको अगली नमाज में सुधारने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज़, आपके हाथ में अगर कोई चैन वाली घड़ी है या आपने चैन पहन रखी है तो उसको आप निकाल दीजिए, ये चीज़ आप इसको भी निकाल दीजिए। कोई चैन पहने हैं या चैन वाली घड़ी पहने हैं तो उसको भी निकाल दीजिए। अब खड़ा होने का तरीका देख लीजिए, ये अक्सर लोगों की गलती होती रखी है। देखिए, ये जो आप खड़ा होंगे तो यहाँ पे 4 उंगलियों का ही फासला होना चाहिए, लेकिन अगर आप मोटे और तगड़े हैं, नहीं पॉसिबल हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही, तो आप थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 4 उंगलियों का फासला रखें। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे सटा लेते हैं, तो ये गलत तरीका है, आप इसको जहन में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 उंगलियों का फासला रखें। अगर 4 उंगलियों का फासला नहीं रख पा रहे हैं, आपके पैर मोटे हैं, तो आप चौड़ा रखना भी चाह रहे हैं तो इतना चौड़ा रख लीजिए, लेकिन इस तरीके से या ऐसे सटा करके ऐसा नहीं, सीधा किबला रू होना चाहिए, यानी पैर जो है सीधा किबला रू होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आती है बात नियत बांधने की। तो देखिए, नियत बांधने में बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं, अल्लाहु अकबर, या बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे किए और बांध लिए, तो ये नहीं सही। और एक गलती और करते हैं कि जैसे अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधेंगे तो ये ऐसे कर लेते हैं, अल्लाहु अकबर, पता नहीं क्यों हाथों को पीछे करते हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर, यानी इस तरीके से सर को झुका देते हैं, तो ये भी नहीं करना है। अब मैं सही तरीका आपको बता रहा हूँ क्या करना हो। देखिए,
आपने जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को एकदम ऐसे ही छोड़ देना है, ना बहुत दबाना है ना बहुत खुला रखना है, नॉर्मल जो होती है उस तरीके से रख करके अल्लाहु अकबर, ये अंगूठा ये कानों की लौ तक चला जाना चाहिए और ये सीधे किबले की तरफ होना चाहिए, अल्लाहु अकबर। ठीक, और ये जब हाथों को बांधेंगे तो ये जो होता है अपना हाथों की हथेली, ये देख लीजिए, इसको जो है इस पे रखना है, ये देख लीजिए, इस तरीके से नाफ के नीचे बांध लेना है। ये मर्दों का मसला मैं बता रहा हूँ, नाफ के नीचे ये बांध लेना, देख लीजिए दोबारा, यहाँ पे इसको ऐसे रखना है और ये इस तरीके से ऐसे इसको नाफ के नीचे बांध लेना है। नाफ के नीचे के बांधने के बाद हल्का सा दबाव रखें, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा दबाव रखना है। अब जब हमने नियत बांध ली तो अब इस दौरान हमारी निगाहें कहाँ पर होनी चाहिए, तो इस दौरान हमारी निगाह जो है जहाँ पर हम सजदा करने वाले हैं वहाँ पर हमारी निगाह हो जानी चाहिए। इसके बाद आप सना पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग सना पढ़ने में भी गलती करते हैं, कहते हैं सना सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, तो सना में ये चीज़ नहीं करनी। सना ये दुआ का नाम है, आपको सना नहीं पढ़ना, सीधे क्या पढ़ना है, सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। जैसे सूरह फातिहा का नाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, तो क्या आप इस तरीके से पढ़ते हैं, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं ना। तो ये चीज़ गलती ना करें, सीधे सुभान अल्लाहुम्मा बिहम्दिका ये चीज़ पढ़ने की कोशिश करें। अब ये आपका तरीका हो गया खड़े होने से लेकर के सीधे नियत बांधने तक का। अब हम जब रुकू में जाएंगे तो अब आप रुकू में देखिए क्या करना है, अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसमें कि बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से नहीं, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु ये अलग वर्ड है, अकबर ये अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर बार, अल्लाहु अकबर माने क्या होता है कि क्या बड़ा है, ये तो इसमें से एक शक पैदा हो जाती है, क्योंकि मेरा रब सबसे बड़ा है, तो इसलिए अकबर जब कह देंगे तो उसमें क्या माने हो जाएगा कि अल्लाह क्या बड़ा है, अल्लाह क्या सबसे बड़ा है, क्या का वर्ड यानी सवालिया जुमला उसमें पैदा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी रुकू अल्लाहु अकबर कहें तो सीधे इस तरीके से कहें अल्लाहु अकबर, यानी हे पे पेश रहता है। जो अरबी पढ़े होंगे उनको समझ में आएगी। तो चलिए अब हम जब नियत सना कुछ सब कुछ पढ़ करके जब हम रुकू में जाएंगे तो देख लीजिए अल्लाहु अकबर। तो बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग हाथों को मैं बांध लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो, ये इस तरीके से कर लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं, या ऐसे उंगलियां सटी हुई रहती हैं, इस तरीके से नहीं आए। और ये घुटनों पे जो आपका गांठ होता है ना, घुटनों पे ऐसे रखना है और उंगलियों का कुशादा रखना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एकदम हल्का ऐसे ऐसे कुशादा रखना। और इसमें क्या गलती होती है कि बहुत सारे लोगों का हाथ या इस तरीके से हो जाता है, ऐसे ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। और ये पीठ और सर ये दोनों बराबर होना चाहिए, इस तरीके से आपका पीठ और सर दोनों बराबर होना चाहिए। और सुरीन के मुकाबिल, सुरीन बोला जाता है पीछे वाले हिस्से को, पिछले वाले मकाम को, तो मैं लिख दूंगा आप समझ जाएंगे, सुरीन के बराबर। और ये पीठ और सर दोनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के बहुत सारे लोग इस तरीके से कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो इसमें भी गलतियां होती रहती हैं। क्या है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा यानी लम्जा ले मीम नुजरमन, ये लिमन अलग है, समी अल्लाहु अलग है, लिमन अलग है। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, क्या बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तो इस तरीके से नहीं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, किस तरीके से, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ठीक ना। इसी के साथ साथ रब्बना लकल हम्द। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, तो इसमें कौन सा सही रहता है। तो तीनों सही है, लेकिन रब्बना लकल हम्द कहेंगे तो सबसे कम सवाब, रब्बना वलकल हम्द कहेंगे तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा सवाब, और जब अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहेंगे तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा सवाब है। तो सवाब का डिफरेंट है, बाकी सही तीनों है, ठीक है ना। अब खड़ा होने के बाद आपको सीधा खड़ा हो जाना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, रुकू से उठे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इस तरीके से जो है सीधे रुकू में चले जाते हैं। तो सीधे रुकू में नहीं जाना है, कम से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के मिकदार आपको खड़ा होना है। जैसे मैं कह रहा हूँ सुबहान अल्लाह, इतना देर रुकू से आने के बाद खड़ा होना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई रुकू की बात। हम चलते हैं सजदे के बारे में और उसमें बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब आप रुकू में रहेंगे ना, तो आपको रुकू के दौरान आपकी निगाह जो है इन दोनों पैरों के पीठ पर होना चाहिए। देख लीजिएगा जरा, कैमरामैन जरा पास आकर दिखाने की कोशिश करें। रुकू के दौरान आपकी निगाह इन दोनों पे होना चाहिए,
तो ये मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैं दोबारा बता दिया। तो चलिए अब चलते हैं रुकू में। तो देखिए रुकू में जाते समय सबसे पहले इस तरीके से रुकू में जाना, देख लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे पहले दोनों हाथों को रख देंगे और ऐसे कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं, ये गलत तरीका है। सबसे पहले आपको जाना है, दोनों हाथों को इस पे रखना है, रखने के बाद ये इस तरीके से गए, फिर उसके बाद दोनों पैरों को रख दिए। पैरों को रखने के बाद सबसे पहले दोनों पैरों को रखना है, पैरों समझ लीजिए या घुटनों समझ लीजिए, दोनों घुटनों को रखना है, फिर दोनों हाथों को रखना है। अब इस हाथ रखने में भी थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी कि आपकी उंगलियां ना बहुत खुली हों, बल्कि ऐसे चिपटी हुई, और ये किबला की तरफ होना, इस तरीके से होना, इस तरीके से एकदम सीधे किबला की तरफ होना चाहिए। ये दोनों उंगलियां, ये दोनों उंगलियां ऐसे सीधे किबला की तरफ होना, और इन दोनों के बीच अपने सर को रखना है। अच्छा, सर रखते समय भी आपको एक सावधानी रखनी होगी। देखिए सबसे पहले नाक को रखना है, नाक को रखने के बाद फिर सर को रखना है। अरे सॉरी, यहाँ पे गए, दोनों घुटनों को रखे, फिर दोनों हाथों को, फिर नाक को, फिर पेशानी को, जिसको लीलार बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसके दौरान जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ पढ़ना है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, क्या है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, रब्बिल आला नहीं है, सुभान रब्बियल आला, यानी बीच में ये है, ये लमजो यल, ठीक है ना। देखिए सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तो इस तरीके, सुभान रब्बिल आला नहीं है, सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ते, ठीक। अब जब सजदे से उठेंगे तो दोनों हाथ ना इस तरीके से होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, बल्कि ये हाथ इस तरीके से इस पे रखें, और ना ये बहुत ज़्यादा झुकी हों और ना बहुत पीछे हों, यानी जहाँ एंडिंग हो रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, देख लीजिएगा। और इस दौरान आपकी निगाह इन गोदों में होना चाहिए, गोद में, ठीक है ना। अच्छा, इन गोदों में तो होना ही चाहिए, लेकिन जब सजदे में रहेंगे तब आपकी निगाह इन नाक पर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जब आप सजदे में रहेंगे तो आपका पैर किस तरीके से होना चाहिए, वो ज़रा देख लीजिए। जब सजदे में आप रहेंगे तो आपका दोनों पैरों की उंगलियों का पेट ज़मीन पे लगना, एक उंगली का पेट ज़मीन पे लगना ये फ़र्ज़ है, और 3 उंगलियों का लगना ये वाजिब है, यानी 3 उंगलियों का पेट लगना ही लगना चाहिए, और 10 उंगलियों का पेट लगना ये सुन्नत है। तो कम से कम आपको तो वाजिब पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से आपकी उंगलियां का पेट ज़मीन पे लगा हुआ होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, जब सजदे से उठेंगे तो इस तरीके से बैठना है, देख लीजिएगा, पीछे से थोड़ा सा दिखाओ, ये देखिए, आपका एक पैर इस तरीके से और बाएं पैर पे बैठ जाना है, और दाहिने पैर को इस तरीके से खड़ा होकर देना है। और खड़ा करते समय भी आपके पेट की तीनों उंगलियां ज़मीन पे लगी हुई होनी चाहिए। अच्छा, जब सजदे से उठ करके बैठेंगे तो आप तो बाएं पैर को बिछा देंगे, उस पर बैठ जाएंगे, और दाहिने पैर को ऐसे मोड़ देंगे, और इनकी इन पैरों की, ये दाहिने वाले पैर की 3 उंगलियां का पेट ज़मीन पे लगना ये भी वाजिब है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद जब दूसरे सजदा करके उठेंगे तो आपको सीधे जो है सजदे में नहीं जाना। तो आपने तो वो चीज़ समझ ली कि सजदे से उठेंगे तो दाहिने पैर की 3 उंगलियों का पेट ज़मीन पे लगना ये वाजिब है, तो आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप 5 कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो 3 तो लगना ही लगना है, ठीक है। अब उसके बाद जब दोनों सजदा करके, दोनों पहला सजदे से जब उठेंगे तो सीधे उठ करके सीधे रुकू में फिर दूसरा सजदा नहीं कर लेना है। आपको कम से कम 1 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना है, लेकिन उसमें बेहतर तरीका ये है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ये दुआ पढ़ ले। पूरी दुआ तो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा। लेकिन अगर उतना लंबा नहीं पढ़ना चाहते तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इतना पढ़ेंगे दोनों सजदों के दरमियान, तो ये आपका 1 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार होगा। तो जैसे मैं देख लीजिए, सजदे से मैं उठा और पढ़ लिया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, तो 1 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार में ठहरा, फिर दूसरा सजदा कर दिया। अब दूसरा सजदा जब हम कर लेंगे तो अब हमारी निगाह यहाँ पर होनी चाहिए, दोनों पैर हाथों को इस पे रखना है। लेकिन अभी सजदे में जब हम रहेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बताना और भूल गया दोस्तों, याद आ जाता है तो बता देता हूँ, इसलिए मैंने कॉपी में नोट करके रखा हुआ है। देखिए, जब दोनों सजदे में रहेंगे तो मैं पहले अपने हाथों को बांध लेता हूँ, और ये जो हमारा कुर्ता है इसको समेट लेता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। दोनों सजदे में जब रहेंगे तो देखिए, इधर से दिखाने की कोशिश करो। देखिए, जब दोनों सजदों में रहेंगे तो उनके दरमियान आपको ऐसे नहीं रखना है अपने हाथों को। बहुत सारे लोग ऐसे रख लेते हैं, तो ये गलत तरीका, ऐसे नहीं रखना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे पूरा कर लेते हैं, यानी बगल वाला भी डिस्टर्ब होता रहता है। सीधा सिंपल और तरीका देख लीजिए, ऐसे अपने हाथों को रखना है, और ये हाथ इस पे और इस पे भी ना टच हो,
ठीक ना, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, एकदम इस तरीके से देख लीजिएगा। जरा चारों तरफ से घुमा करके दिखाने की कोशिश करें, देख लीजिए। इस तरीके से पैर और पेट और पैर दोनों सटा हुआ ना हो, ये दोनों हाथ अपने पैरों में ना टच हो, और इस तरीके से आपको सजदा करना है। ये कायदे में जब बैठ जाएंगे तो जब तहियात पढ़ेंगे तो तहियात में जो उंगली उठाई जाती है, तो उंगली क्यों उठाई जाती है और उसके उठाने का तरीका क्या है, तो पहले समझ लीजिए उंगली उठाई क्यों जाती है, फिर आपको बताऊंगा कि उंगली उठाने का तरीका क्या है। तो देखिए, उंगली उस वक्त उठाई जाती है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पे गिरा देना होता है। तो जिसका मतलब होता है अशहदु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद के मतलब होता है कि इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यानी कोई भी चीज़ अगर कोई अलर्ट किया जाता है तो उसकी तरफ उंगली उठाई जाती है। तो इसी वजह से इसमें उंगली उठाई जाती है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो इसलिए ये उंगलियाँ उठाई जाती हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ उंगली उठाने का तरीका। कैमरा थोड़ा कम जूमिंग करो। तो देखिए, इन दोनों उंगलियों को पहले यहाँ पे रखना है और इस वाली उंगली को ऐसे बांधना और इसको उठाना है। तो देखिए, मैं स्लो मोशन में उठा रहा हूँ, आप इसको देखिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसके साथ साथ अब सलाम फेरने में भी क्या होती है, बहुत सारे लोग इस तरीके से सलाम फेर लेते हैं, मतलब उस वाली दीवार को देख लेते हैं। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ दीवार को देख लेंगे, लेकिन उसमें आपको जो बेहतर और बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले तो आपको नियत कर लेनी है अपने दिल के अंदर कि मैं इमाम को सलाम कर रहा हूँ और मुक्तदियों को, यानी जो साथ में सलाम पढ़ रहे हैं। अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फरिश्तों की नियत करेंगे, लेकिन अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो अपने इमाम की नियत करें, और जो सगर बगल में मुक्तदी नमाज़ पढ़ रहे हैं उनको उस तरीके से नमाज उनको नियत कर लेंगे कि हाँ मैं इनको सलाम कर रहा हूँ। और सालेह जिन्नात यानी जो अच्छे जिन्नात होते हैं उनकी जो है नियत करना होता है, इनकी मुक्तदियों की, इमाम की और सालेह जिन्नात की, नहीं अच्छे जिन्नातों की। और जो सलाम फेरना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, ऐसा नहीं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस कंधे पे देखना है, ना कि इधर उधर या सफ़ा कहाँ तक, इस तरीके से नहीं, ये कंधे पे देखना है और दाहिने साइड भी इस कंधे पे देखना है। अगर अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ दोनों फरिश्तों को ही नियत करके सलाम फेरना है। एक चीज़ और बताना भूल गया आपको, वो भी नोट कर लीजिए कि जब आप रुकू में जाएंगे तो जब इस तरीके से सुभान रब्बिल अज़ीम, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, तो ये भी गलत है। आपको क्या पढ़ना है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बिल अज़ीम नहीं, रब्बियल, यानी बीच में ये को मिलाना है लाम से, रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर औरतों के बारे में जानना है कि औरतों का मसला क्या है, तो हमने इसके ऊपर वीडियो दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि औरतों का मसला क्या है। तो ज़रूर